राधे राधे। आप सबका स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कल मार्केट कैसा रहा और अगले दिन कैसा रह सकता है। यानी कि कल आप सबको पता है, न्यूज़ में सब जगह दे ही रहा है कि वॉर सिचुएशन जो है कभी भी हो सकता है। हालांकि हर दिन यही लग रहा है कि अब आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, पर अभी वो डिले हो गया है। नाउ मार्केट, अगर हम लोग वीक का एनालिसिस करें, एक वीक का, तो हमको दिख रहा है कि मार्केट कंसोलिडेशन किया लेकिन ऊपर के लेवल पे ही सस्टेन कर गया, जो कि बहुत सरप्राइजिंग था कि इस वॉर सिनेरियो में भी मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन कैसे कर गया जब इतना न्यूज़ आ रहा है कि कभी भी वॉर हो सकता है। तो देखिए, आप एक बात समझिएगा कि जब भी कोई देश वॉर में जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि 2-3 दिन, 4-5 दिन में वॉर में चल जाएगा। उसको प्रिपरेशन करने के लिए, फुल फ्लेजेड वॉर अगर करना है तो उसके प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा समय लगता है, 10-15 दिन, 20 दिन, जो भी है। तो बड़े बड़े जो प्लेयर थे उनको ये आइडिया था कि भाई वो 5-6 दिन तो लगेगा ही, और उनको पता था कि इस समय रिटेलर खूब क्या करेंगे। रिटेलर तो भाई एक ही काम करेंगे, वो खूब क्या करेंगे, पुट सेल करेंगे। उनको आइडिया था, तो वो क्या किया, मार्केट को एकदम ऊपर रखे। इस दौरान एक बार गिरा फ्राइडे को, एंड पहला सेशन था वीकली एक्सपायरी का, उस दिन गिरा दिए और फिर सब कोई मंदी में आ गए, और उसके बाद पूरा का पूरा क्या किए, तेजी में रख दिए। तो ऐसे में रिटेलर क्या करता है, रिटेलर को तो यही लगता है कि भाई अब जो है मार्केट में आपका मंदी ही होगा, क्योंकि वॉर का न्यूज़ है। पर वो हुआ नहीं, क्योंकि बड़े लोग को पता होता है कि भैया कुछ टाइम लगता है, और यहीं पे कंसोलिडेशन करा के जितने लोग पुट खरीदे, कॉल बेचे, उनका बहुत बढ़िया लॉस करा लिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं तो जब एकदम ऊपर के लेवल पे आएगा तब बेचूंगा। मैं रिस्क ले लूँ भाई 2-4 दिन, एक हफ्ता पैसा ना कमाओ ऐसे माहौल में, लेकिन रिस्क लेके फंसना नहीं है जब साफ दिख रहा है ना। तो पिछले दिन हुआ क्या, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग हुआ पिछले दिन। अगर आप देखेंगे कि पूरा दिन, मतलब ऑलमोस्ट एक्सपायरी तक मार्केट को ऊपर रखा। आप लास्ट में ये देखिए वॉल्यूम, और लास्ट में कैसा गिरा। ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 दिन का छुट्टी था और लोगों को थोड़ा आशंका था, बड़े लोगों को, कि भाई अब तो 2 दिन के बाद कुछ भी हो सकता है, तो भर भर के पुट खरीद के गए हैं। मतलब लास्ट कुछ देर में पुट का प्रीमियम बहुत जबरदस्त स्पाइक हुआ लास्ट के आधा घंटा में, और एकदम हाई में जाके बंद हुआ। और क्या देखिए, क्या शानदार फॉल हुआ है लास्ट के 1.5 घंटा में। और ऐसा इसमें ही नहीं हुआ, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे 5 मिनट कैंडल में, तो यहां पे भी आपको दिखेगा कि तगड़ा फॉल था। मतलब फॉल इतना दमदार था कि एक पल के लिए आप देखेंगे तो 54,800 का लेवल भी काट दिया लास्ट में आधा घंटा में। मतलब देखिए, पूरा वीक तक ऊपर रखा। क्यों? क्योंकि रिटेलर पुट खरीद के बैठा था। जैसे ही हल्का मार्केट गिरे, वो अपना पुट काटने लगे, मार्केट फिर ऊपर। तो इसीलिए जब न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग ना बहुत डिफिकल्ट है, उसमें बहुत संभल के रहना पड़ता है। लेकिन एक चीज है कि वॉर का सिचुएशन जैसे जैसे बन रहा माहौल, आप देखिए इंडिया विक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इंडिया विक्स बढ़ेगा तब वॉलेटिलिटी को रोकना थोड़ा मुश्किल होगा एक बार के लिए, है ना। क्योंकि अगर इंडिया विक्स बढ़ते जाएगा तो एक बार के लिए तो वॉलेटिलिटी इंड्यूस होगा ही होगा, तब जाके फिर वॉलेटिलिटी सबसाइड करता है। यही नियम है कि राइजिंग विक्स में वॉलेटिलिटी आएगा, बड़ा बड़ा मूव आएगा, और जनरली राइजिंग विक्स में नीचे का मूवमेंट होता है, और फॉलिंग विक्स में ऊपर का मूवमेंट होता है। चाहे यहां देख लीजिए, 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 मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है ना। और ये बात मैं पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस किया हूं, इंडिया विक्स का इंपॉर्टेंस वगैरह काफी इंपॉर्टेंट होता है इंडिया विक्स। तो चलिए कल का मार्केट का अब हम लोग लेवल्स एंड सब कुछ देखते हैं कि क्या रह सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। देखिए, कल जो है वेंसडे को एक्सपायरी था, तो कल जो है एक्सपायरी के बाद का फर्स्ट डे है कल। मतलब कल फर्स्ट डे है एक्सपायरी के बाद का, है ना। तो कल नया एक्सपायरी शुरू हो रहा है। तो अब नया एक्सपायरी में क्या हो सकता है, देखिए अपने को ये तो पता है कि जैसे आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, उसके बाद फिर से सैटरडे संडे आ जाएगा। तो एक चीज़ तो कंफर्म्ड है कि भाई किसको इतना हिम्मत है कि खूब सारा लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर ले सैटरडे संडे। भाई 3 दिन में कुछ भी हो सकता है। तो इस सिनेरियो में मेरे ख्याल से कल का मार्केट जो मेरे को लग रहा है फ्राइडे का, क्योंकि विक्स भी बढ़ के गया और लास्ट में फॉल दिखाया था
एक तरफा इस तरीके से। तो मेरा ये अनुमान है कल के लिए, फ्राइडे के लिए, कि वॉलेटिलिटी रहेगा और जो लेवल है जो हमको देखना है और बड़ा बड़ा मूव आ सकता है, ध्यान रखेंगे। तो मेरे को लगता है 24,400 से 23,870 इस बीच में मार्केट बड़ा बड़ा मूवमेंट दे सकता है कल के लिए। क्यों? कल वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुका है और मंदी कब बना? लास्ट के 15, 20, 25 मिनट में बना। तो रिटेलर को मंदी करने का मौका नहीं मिला, ध्यान रखिएगा। और अगर मार्केट को यहां से ऊपर लेके जाना तो एक बार सीरीज के शुरुआत में रिटेलर को मंदी में लाना पड़ता है, उसके लिए मार्केट गिराना पड़ता है। तो मेरे को लगता है कि अभी तो कोई प्लानिंग नहीं करेंगे बड़े बड़े प्लेयर। हालांकि एफआईआईज अच्छा खरीद रहे, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है। एलटीटीएस थोड़ा भागा है, कल भी मैं बताया था कि 4200 के नीचे लिया हूं मैं, आपको बताया भी था मैं लास्ट वीडियो में। 4280 में क्लोज हुआ। खैर मेरे तो लॉन्ग टर्म इसमें व्यू है तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको ये। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी तो कल के लिए मैं जो भी कॉल पुट सेल बाइंग करूंगा वो मेरा जो लेवल होगा कल के लिए वो 24,400 से 23,870 का लेवल होगा और बड़ा बड़ा मूवमेंट आएगा, क्योंकि दोनों तरफ के लोग डरे हुए हैं। नीचे गिरता है तो ऊपर जाने का डर हो जाता है, ऊपर जाता है तो नीचे। और ऐसे में जब इसमें एक चीज़ है कि ऐसे में जब एक जगह कंसोलिडेशन हो जाता है ना, तो या तो फिर एक ब्रेकआउट हो जाता है, या तो नीचे की तरफ हो जाता है या तो ऊपर की तरफ हो जाता है। तो अब देखना पड़ेगा कल क्या होता है। मेरे ख्याल से एक दिन और थोड़ा सा, अभी किसी डायरेक्शनल मूवमेंट का मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं कल के लिए। मतलब वॉलेटिलिटी के साथ हो सकता है नीचे बंद हो जाए, लेकिन पूरा दिन एक तरफा मूवमेंट दिखा दे, ये थोड़ा मेरे को चांसेस इसका कम लगता है। क्योंकि जैसा मैं बोला कि पुट वाले लोग कमाए नहीं है बहुत समय से, तो जैसे ही पुट में पैसा मिलता है लोगों को तो लोग काटने लगते हैं फिर। तो ये चीज़ है। तो मार्केट इतना जल्दी रिवर्स यूनी डायरेक्शनल रिवर्सल नहीं लेता है, मतलब ऊपर नीचे करते हुए नीचे आ सकता है। सो अब जो लेवल वॉच करने का ये तो हो गया निफ्टी में। और आप ध्यान रखिएगा कि विक्स बढ़ रहा है ना, विक्स बढ़ रहा है। और कल तक अगर कोई न्यूज़ नहीं आया तो कल भी विक्स बढ़ेगा, 5% बढ़ चुका है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि फिर सैटरडे संडे है तो बड़ा गैप डाउन। देखिए गैप अप बड़ा होने का चांस कम है, लेकिन गैप डाउन होने का चांस ज़्यादा है। इसलिए आप देखेंगे कि पुट का, और हाँ, अगर पुट का प्रीमियम बढ़ेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल का भी प्रीमियम बढ़ता ही बढ़ता है। हो सकता है कि पुट का प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा हो, कॉल का थोड़ा सा कम हो। अब बैंक निफ्टी में जो लेवल है वो ऑब्वियसली ये वाला लेवल होगा, यहाँ पे जो उस दिन काटा था, और ऊपर में 56,000। तो मैं बड़ा बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर मेरे को जो भी पुट कॉल करना है मैं इसी लेवल्स के अराउंड करूँगा, 54,100 एंड 56,000। रिस्क नहीं लेना चाहता मैं अभी, है ना। भले वॉलेटिलिटी रहे लेकिन मैं थोड़ा बड़ा मूवमेंट होने के बाद ही करूंगा। बाद में भाई पछतावा तो नहीं होगा। जैसे मान लो बड़ा मूवमेंट हो गया 400 पॉइंट का नीचे 23,000, वहाँ मैं पुट सेल करूँ, उसके बाद भी अगर 100-150 पॉइंट गिरे, मेरा लॉस तो कम होगा एटलीस्ट, है ना। क्योंकि भाई वॉर वाला सिचुएशन में क्यों रिस्क लेना है, इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी। हाँ, स्टॉक अगर कोई सस्ता है, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से लेना है तो ले सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत सस्ता आपको कोई स्टॉक लग रहा है ना, तो थोड़ा सा संभल के करिए। अभी देखिए ये मेरा पहला स्टॉक है एलटीटीएस जो अपने पोर्टफोलियो में डाला हूँ। अभी मेरे रडार में 1-2 स्टॉक और है जिस पे मैं चर्चा करूँगा। जो अगला स्टॉक मेरे रडार में है वो 2 स्टॉक मैं आपको बताता हूँ जो मेरे रडार में है, जिसको मैं जरूर बाय करूँगा। रडार में मतलब क्या बाय करूँगा? LTIM एंड HDFC AMC, वो भी मैं बल्क क्वांटिटी में लूँगा। अब देखते हैं कब लेवल्स अच्छे आते तो मैं उसमें एंट्री लूँगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं एंट्री लेने वाला हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा। एंड चलिए इसी के साथ ख्याल रखिए और दुआ करिए कि इंडिया फतेह हासिल करे इस जंग में। और फतेह तो हासिल करेगा ही, बट हाँ, इंडिया जो है POK को भी अपने अंदर ले ले, ये हमारी कामना है। चलिए, जय हिंद।